बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस 9th हैदराबाद बोर्ड केमिस्ट्री पार्ट 3 और इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो देख लीजिए। मॉडल पेपर हैदराबाद केमिस्ट्री 9th, ठीक है, पार्ट 3। और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। मेरे मोबाइल में सिर्फ 23% बैटरी है, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ जाऊंगा। पार्ट 3 और फाइनल। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हम करने जा रहे हैं। बैलेंस करनी है इक्वेशंस। बैलेंस द इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। इक्वेशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं हम, और करते हैं। और इक्वेशन कहलाई इसलिए जाती हैं क्योंकि वो बैलेंस्ड होती हैं। बहरहाल अगर बैलेंस नहीं है तो आपको करनी पड़ेंगी। अभी आपके 9 के लेवल के ऊपर इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है ट्रायल एंड एरर, गलती करो सुधारो, गलती करो सुधारो। समझ में आई बात आपको? मतलब इसमें आपको तुक्के मारने पड़ेंगे। आपका आइडिया, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ भी करके कोई भी नंबर लगा के, चाहे इधर 2 लगाएं, चाहे इधर 3 लगाएं, चाहे उधर 4 लगाएं, यहाँ पर ये करके आपको दोनों साइड पर बराबरी करनी होती है। और इसमें कई पेंसिल का इस्तेमाल करें जब तक आप ओरिजिनल इक्वेशन बैलेंस पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो इसमें काफ़ी काटा पीटी करनी पड़ती है। बहरहाल पहली इक्वेशन देख लेते हैं जो सबसे मुश्किल भी है। NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्लस O2 और NO प्लस H2O। इस इक्वेशन की पहले करंट पोजीशन को चेक करें कि इसमें अनबैलेंस क्या है। इसमें अनबैलेंस क्या है सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो एक साइड ले लीजिए आप, सिर्फ एक साइड एलिमेंट चेक करने के लिए। N = H = और O = नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। यही तीनों यहाँ लिख दीजिए, वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर भी यही होंगे NHO। अब यहाँ पे चेक करें, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 ये रहा, 1 ये रहा। पूरी साइड पे चेक करना होता है। 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन आ गए, हाइड्रोजन भी 2 है। अगर यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास नाइट्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर है। इसका मतलब ये हमारा टारगेट है हाइड्रोजन, इसको हमें बराबर करना है। इसमें मैं टाइम किल नहीं करूँगा, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ठीक है। पहले ही बता दूँ आपको, हमारी हद सिर्फ 2 और 3 तक जाती है। बच्चे बैलेंस इक्वेशन कर रहे होते हैं ना, 2 3 तक जाते हैं। नहीं भाई, इससे आगे भी जाने की कोशिश कीजिए, 4 तक भी जाइए, 5 6 7 8 10 तक भी जाइए। समझ आ रही है बात आपको? प्राइम नंबर्स को यूज़ कीजिए, ऑड नंबर्स को यूज़ कीजिए, इवन नंबर्स को यूज़ कीजिए, हो जाएगा मसला आपका हल। आप सिर्फ 2 3 तक अपने आप को महदूद ना रखें। तो ओवरऑल हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की पोजीशन है इस जगह पर, ये रहा हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे 2 लगा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें 3 है, ये 2 है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा 6। बराबर हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ 3 लगाता हूँ तो अब क्या होगा? 3 2 6, 2 3 6, 3 2 6। इसका मतलब जो नंबर आप यहाँ लगाएं वो नंबर आप यहाँ ना लगाएं। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पर आप 3 लगा रहे हैं, यहाँ पर आप 2 लगा रहे हैं, फ़र्क है, तभी ये सिस्टम बराबर होगा। अगर यहाँ 2 लगा रहे हैं तो यहाँ 2 ना लगाएं, यहाँ 3 लगा रहे हैं तो यहाँ 3 ना लगाएं, अपोजिट नंबर ट्राई करें, तब जाके मसला हल होगा। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये वजह है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। अब मिटा नहीं सकता बार बार भाई, बड़ा टाइम लगता है इसमें। 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर 2 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई होंगे, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 6। ऑक्सीजन अभी भी 2 ही है। यहाँ नाइट्रोजन अभी 1 ही है क्योंकि इसके साथ कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमारे पास 3 ये रहे और 1 ये रहे, 4 ऑक्सीजन हो गए। मामला बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, कोई टाइम नहीं है ना इसमें, बड़ी मेहनत है। डायरेक्ट मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। ये प्रैक्टिस से मेरा आइडिया था कि यहाँ पर इससे मसला हल नहीं होगा। जब मैंने बहुत इसके ऊपर चेक किया तो पता लगा कि इससे मसला हल नहीं होगा। पता है कैसे मसला हल होगा? मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये इक्वेशन में इतने लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ ना कि मुझे याद ही हो गई।
ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको अपने पास बोनस के तौर पे संभाल के रखें। इस ऑक्सीजन को जो ना आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके साथ आप 3 लगा दें, 2 लगा दें। इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है जिसके ऊपर असर पड़ेगा, नहीं। यहाँ 2 लगाने से, 3 लगाने से, 4 लगाने से, 5 लगाने से ऑक्सीजन पे ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसको रिजर्व रखें, इसको ट्राई करें। यहाँ सब डबल डबल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ नंबर अगर तब्दील करेंगे ना तो दूसरों पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे 2 यहाँ लगाया तो नाइट्रोजन के साथ भी आ गया, ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी आ गया, यहाँ पर भी यही होगा। बराबर, मैं डायरेक्ट यहाँ 6 लगाता हूँ, 6 2 ज़ा 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12। और अब हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर भी 12 ही करने हैं तो मैं 4 लगाऊंगा, 4 3 ज़ा 12, हाइड्रोजन ये भी 12 होगा। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की क्या पोजीशन है, मैंने कहा ना एक को छेड़ेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हैं, 4 नाइट्रोजन कर लीजिए। वहाँ तो 4 नहीं है ना नाइट्रोजन, अब क्या करें, यहाँ 4 लगा दीजिए भाई इसके साथ भी। अब 4 अगर इसके साथ लगाएंगे नाइट्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन भी तो 4 हो जाएगा, प्रॉब्लम यही है। तो ऑक्सीजन को गिनती करते हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, ये 4 इसके साथ भी है, 4 इसके साथ भी है, तो 4 ऑक्सीजन ये रहे। और ये 6 हाइड्रोजन के साथ भी है, 6 ऑक्सीजन के साथ भी है, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन ये रहे, 6 और 4 10 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन को संभाल सकते हैं आप। अब कहाँ गड़बड़ हो रही है, नाइट्रोजन बराबर है 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है 10 ऑक्सीजन यहाँ पर। अच्छा हाइड्रोजन को चेक करें, ऑक्सीजन की तरफ बाद में आएंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12, 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन वहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर 10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 लगा दें, 5 2 ज़ा 10, ये हो गई इक्वेशन आपकी बैलेंस। ठीक है भाई, ये 1 थी। दूसरी इक्वेशन जो बैलेंस करने के लिए इन्होंने दी है, वो कौन सी दी है, ये पार्ट 3 है। मुझे डर है कि पार्ट 4 ना बनाना पड़ जाए कहीं इसका, क्योंकि बैटरी की हालत कुछ अच्छी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, और उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है प्लस H2O, वाटर बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन रही है। दोनों साइड पे चेक कर लें ज़रा, कैल्शियम है यहाँ पर, कार्बन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर, क्लोरीन है यहाँ पर। जो यहाँ पर है ना वही सब वहाँ पर होंगे। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है। इन्हीं को दोबारा लिख दीजिए, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब इनकी पोजीशन यहाँ चेक कर लें ज़रा क्या है। कैल्शियम यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, ये 2 आ गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, ये हाइड्रोजन के साथ 2 आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन लिख दीजिए। कैल्शियम बराबर है, कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है और क्लोरीन गड़बड़ कर रहा है सिर्फ ये। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, वहाँ क्लोरीन 2 है। तो अब क्या करें, हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन को अगर वहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, 2 लगाने से ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो क्लोरीन भी 2 कर दीजिए। वहाँ तो ऑलरेडी क्लोरीन 2 ही हैं, तो हो गया मसला हल। ठीक है, एक नंबर से दोनों मसले हल हो गए। ठीक है, अगली इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अब क्या है तीसरी इक्वेशन, इसको देख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या बन रहा है इससे, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। करंट पोजीशन, पोटेशियम यहाँ पर क्या है 1, नाइट्रोजन क्या है
एक, ऑक्सीजन क्या है 3। यहीं पर पोटेशियम आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। पोटेशियम यहाँ पर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, मतलब ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है। दोबारा देख लें, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, वहाँ 4 है। सेम नंबर दोनों साइड पे रखेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट रखने पड़ेंगे। क्या रखें, यहाँ पर 2 लगा दें, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, पोटेशियम भी 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें करना है इसको 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 2 जा 6। एक मिनट, नहीं गड़बड़ होगी यहाँ पर, बल्कि 3 2 जा 6, ये भी तो है, अभी इनको भी तो करना है, इनका भी तो मसला हल करना है ना। ये भी तो 2 2 हो गए, पोटेशियम और नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 लगा दिया, ये पोटेशियम भी 2 हो गए और नाइट्रोजन भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ कर रही है ना। 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये हो गया। अगर मैं इसको हटाऊँ 3 जो लगाया था, तो 2 2 जा 4 और 2 वो ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएंगे। अब सही है, यहाँ तो ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन ही है। मसला हल, आगे चलते हैं। फोर्थ इक्वेशन कौन सी है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, छोटा सा एरो, और Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। करंट पोजीशन चेक करें, सोडियम है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन है यहाँ पे। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनको यहाँ ले आइए। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक हो गया भाई। सोडियम की क्या पोजीशन है हमारे पास यहाँ पे? सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, कार्बन भी 1 है, और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ देखें, सोडियम 2 है, ये 2 लगा हुआ है इसके साथ, हाइड्रोजन 2 है, ये 2 लगा हुआ है इस H के साथ, कार्बन 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 3 ये रहे, 1 ये रहा और 2 ये रहे, 3 1 और 2 कितने हो गए? ये 6 ऑक्सीजन हो गए। मतलब गड़बड़ किस जगह पर आ रही है? गड़बड़ ही गड़बड़ है। सोडियम भी बराबर नहीं है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है, कार्बन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। 2 लगा के चेक करें। चेक करने में क्या है, क्या हो गया? सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो गए। अब चेक करें, ऑक्सीजन का तो मसला हल हो गया, कार्बन का भी मसला हल हो गया, हाइड्रोजन का भी मसला हल हो गया, सोडियम का भी मसला हल हो गया। सिर्फ 2 लगाने से सारे मसले हल हो गए। कितनी बड़ी लग रही थी हैं? सिर्फ 2 लगने से मसला हल हो गया। आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है, 2 प्रॉब्लम और हैं। मोलैरिटी, तफसीलन वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं, सोल्यूशन सारे बुक में जो मौजूद हैं उसके ऊपर दी हैं। इवन ये कि मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी एग्जाम्पल्स तक सॉल्व कराई हैं, वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी। बहरहाल मोलैरिटी के ऊपर ये प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा। मोलैरिटी बोल रहा है यहाँ पर, सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12 है ये। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है, पार्ट बी। अच्छा, क्या बोल रहा है? मोलैरिटी बताइए। डेटा आ जाएगा मोलैरिटी के लिए, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी के लिए है, स्मॉल m मोलैरिटी के लिए, कंटेनिंग 16 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना प्रॉब्लम में, वो सब लिख दें यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज उसने आपको दिया है, कितना दिया है? 16 ग्राम, 16 ग्राम उसने ग्लूकोज दिया है। और क्या है? सोल्यूशन बता रहा है कि जो है वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 300 मिलीलीटर है, 300 मिलीलीटर है। सोल्यूशन बता दीजिए इसका। 2 फार्मूले हैं इसके, एक डायरेक्ट फार्मूला है, एक थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है। बड़े वाले फार्मूले को लेते हैं। अच्छा, आगे भी उसने कुछ बताया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ग्लूकोज पर 300 मिलीलीटर सोल्यूशन। मोलैरिटी, मास इन ग्राम,
मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मिलीलीटर। मिलीलीटर अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। बहरहाल तफसील से अगर देखना है इसको तो वीडियोस मौजूद हैं, बताएं तो लिंक दे दूंगा आपको। टारगेट है हमारे पास क्या, मोलैरिटी। वैल्यूज पुट कर लें। मास इन ग्राम कितना है 16, नीचे फॉर्मूला मास है। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह ग्लूकोज की उसने बात बोली है ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास है 180, तो यहाँ 180 आ जाएगा फॉर्मूला मास की जगह, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर कितने दिए हैं 300। बड़ा आसान तरीका है, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और 180 को 300 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा जवाब 16000 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 180 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 300 54000। ये इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो से चले गए। 16 को डिवाइड कर दीजिए 54 पे, 16 डिवाइडेड बाय 54, 0.296 मोलैरिटी आ गई, 0.296। ये लीजिए भाई, ये आपका आंसर इसका भी आ गया है। लास्ट प्रॉब्लम करें इसका, मॉडल पेपर हैदराबाद केमिस्ट्री का पेपर, लास्ट प्रॉब्लम क्या बात कर रहा है इसके अंदर। ये फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से है। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का बी, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। डेटा बनाना सीखें। अगर आपको डेटा अच्छे से बनाना आता है ना, बस आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। अमाउंट पूछ रहा है आपसे, डेटा में क्या बोल रहा है, अमाउंट मतलब W, ये पूछ रहा है किस चीज़ का भाई, सिल्वर का। अमाउंट ऑफ सिल्वर आपसे पूछ रहा है, सिल्वर का सिंबल ये है, अमाउंट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है व्हेन 10 एम्पेयर, करंट जो है आपके पास कितना है 10 एम्पेयर, एम्पेयर का सिंबल जो है वो कैपिटल A है, वो है 50 मिनट्स। टाइम कितना है आपके पास, टाइम स्मॉल t, टाइम के लिए स्मॉल t, कैपिटल T नहीं, वो टेम्परेचर के लिए 50 मिनट्स है, 50 मिनट्स। थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की उसने वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 0.00118 ग्राम पर कूलम। यहाँ पर फंस जाएंगे आप लोग, ग्राम पर कूलम। ये समझाने के लिए आपको सिस्टम इंटरनेशनल पहले थोड़ा सा समझा दूँ। SI सिस्टम, इसमें लेंथ जो है उसका यूनिट है मीटर, टाइम जो है उसका यूनिट है सेकंड, और मास जो है उसका यूनिट है किलोग्राम। आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर लेके आना पड़ता है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप नहीं लेके आएंगे तो आपका जवाब सही नहीं आएगा। बी केयरफुल अबाउट इट। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करने वाले हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिए। लेंथ का मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ तो इसमें है ही नहीं। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, क्या आपको सेकंड में टाइम दिया हुआ है, नहीं, मिनट्स में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मास आपको स्टैंडर्ड यूनिट मास का किलोग्राम है, क्या आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किलोग्राम पर कूलम है, नहीं, आपके पास ग्राम पर कूलम है। किलोग्राम पर कूलम होना चाहिए, समझ आ गई बात, किलोग्राम पर कूलम होना चाहिए, ये सारी कन्वर्जन होगी। तो इसके सल्यूशन में आप कन्वर्ट फर्स्ट, कन्वर्जन कीजिए, कन्वर्जन फर्स्ट। टाइम आपके पास 50 मिनट है, मिनट्स को सेकंड में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, क्या जवाब आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 60, 3000 सेकंड। टाइम का तो मसला हल हो गया।
दूसरा क्या, इसमें जो मास है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा समझ लीजिए। 0.00118 ग्राम पर कूलम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी ये प्रॉब्लम। अगर आपने ज़रा सी गड़बड़ कर दी तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। 0.00118 ग्राम पर कूलम, ये पर का मतलब है डिवाइड। अब ज़रा मैं वहाँ जगह बनाऊँ, पर का मतलब है डिवाइड, मैं इसको थोड़ा सा इजी करके लिखता हूँ। 0.00118 ग्राम, पर का मतलब है डिवाइड कूलम, और पर का दूसरा मतलब भी है, एक डिवाइड भी है, पर का दूसरा मतलब 1 भी है, 1 कूलम। यानी कि मास जो है आपको यहाँ पर दिया गया है 0.00118 ग्राम, और चार्ज जो आपको दिया गया है वो 1 कूलम पर कूलम के हिसाब से। तो कूलम जो है वो तो स्टैंडर्ड यूनिट है चार्ज का, उसमें परेशानी नहीं, ठीक है, वो तो कूलम में है, ग्राम में नहीं। मास उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.0118 ग्राम। इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। कैलकुलेटर ले लीजिए जैसे कि मैंने ले लिया, इतनी टेंशन तो हम पाल नहीं सकते। 0.00118 डिवाइडेड बाय 1000, एहतियात से 1.18 इंटू 10⁻⁶। साइंटिफिक नोटेशन में ये आया है 1.18 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, -6 किलोग्राम पर 1 कूलम। ये जो अब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 1.18 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर कूलम, ये आपके पास अब आ गई एसआई यूनिट के मुताबिक। अब टेंशन नहीं, अब यहाँ पर हमें Z की वैल्यू इसकी जगह पर ये यूज़ नहीं करनी है, हमें ये यूज़ नहीं करनी, ये यूज़ करनी है। याद रहे फॉर्मूला जो अभी आप यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू ZAT। Z की जगह पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, A की जगह पर एम्पेयर, T की जगह पर टाइम, तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। Z की 1.18 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर कितने हैं 10, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपके पास 3000 सेकंड्स चाहिए यहाँ पर। याद रहे, गड़बड़ मत कीजिएगा, मिनट्स नहीं सेकंड्स चाहिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कैलकुलेटर पे अभी भी वैल्यू लिखी होगी आपके भी, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं। मल्टीप्लाई इसी वक्त कर दें बगैर कोई टेंशन लिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 3000, 0.0354, 0.0354। अब जो मास आपके पास आएगा वो ग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा, ये याद रहे, किलोग्राम में आएगा। स्टैंडर्ड यूनिट मास का किलोग्राम है। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब चलते हुए आखिरी बात जो ज़रूरी है वो कर दूं, हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको दूसरे तरीके से करवाया तो उस तरीके से फॉलो कर लीजिएगा, हो सकता है आपके नोट्स में दूसरे तरीके से हो, आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। जिस तरह आपके ट्यूशन में, कोचिंग में, घर में, स्कूल में जिस तरह से आपको सॉल्व करवाया है, आप उसी तरह याद करके एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नो इशू। समझें तो सही कम से कम इसको कि ये हो कैसा रहा, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा बहुत चला लेंगे आप, कॉलेज में क्या करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, अभी गर्मी बहुत हो रही है भाई, देखें मेरा क्या हाल हो गया। ठीक है ना, फ़ैन ऑन कर नहीं सकता क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी आपको। बहरहाल तो ये जवाब आ गया इसका। ठीक है, कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हैदराबाद मॉडल पेपर केमिस्ट्री आज निमट चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।